स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, पुलिस भर्ती के रिगार्डिंग आपकी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आई है और इसको मैं आपकी जीत कहूँगा, छोटी सी, जिस मुहिम के साथ मैं जुड़ा था। मैंने पहले भी बोला था भाई, हरियाणा पुलिस की भर्ती में अभी यहाँ दिक्कत है। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि मैंने ये किया है, ठीक है, या मेरे किसी ने किया है। हालांकि जिन बंदों को पता है कि भाई मैं इस मुद्दे पे बोल रहा था और इस मुद्दे को आगे तक ले जाने की कोशिश थी मेरी, और मैं लेके गया इस मुद्दे को कि भाई ये बातें रखी हमने, ठीक है, लेकिन बताने की कोई हमने नहीं, मतलब जो भी बच्चे थे, जेन्युइन बच्चे हमसे पहले ही रख के आ चुके थे कि भाई सरकार को समझाया गया इस चीज़ के बारे में कि साहब, नंबर एक तो जो ये पीएसटी के अंक है इन पे दिक्कत है, और नंबर दो, पुलिस की भर्ती आपकी सीईटी में नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपको बताया गया और दो तीन बंदों को पता भी है इस बारे में कि बच्चे एप्लीकेशन दे के आए, और मैं राजेश खुल्लर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इस मामले पे कि उन्होंने एक बार के लिए कंसीडर किया इस मामले को, क्योंकि उनको स्पष्ट ये बताया गया है कि भाई ये जो आपकी पुलिस की भर्ती है, अगर सीईटी में आती हैं तो क्या दिक्कतें आएंगी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सीईटी के फॉर्म 2021 में भरवाए गए थे, ठीक है, अब 2024 आ गया है। 3 साल में कोई फॉर्म नहीं भरवाए गए सीईटी के, और 3 साल में हरियाणा में 12वीं पास युवाओं की फौज खड़ी होगी। अगर ये भर्ती हम निकाल देते हैं बाई चांस, आई तो सीईटी में गई क्योंकि पॉलिसी में लिखा है, उन्होंने बोला कि भाई हम तो सीईटी की भर्ती में ही निकाल सकते, लेकिन एक उनके बोले पॉइंट वाजिब है तुम्हारा कि 2021 के बाद 2024 के लगभग ये दिसंबर में नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो 3 साल बाद ये भर्ती आ रही है, और सीईटी को हुए 3 साल हो गए। 3 साल में 12वीं पास बच्चे आप देख सकते हो कितने हो गए, ठीक है, जो कि कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हो गए। अगर ये सीईटी में निकाल दी, और सीईटी तो लिया नहीं इन्होंने, साल में कम से कम एक बार तो लेना था, 2021 में फॉर्म भरवाए थे। अब अगर सीईटी लिया नहीं और इनके आपके क्या करवा लिए, सीईटी के अंतर्गत ले आए पुलिस वाली भर्ती को, तो ये जो बच्चे हैं 12वीं पास, तो ये तो अपना फॉर्म भरने का हक ही खो देंगे। अगर ऐसा हुआ, फॉर्म ही नहीं भर पाए, तो वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में भर्ती अटकेगी। नंबर एक बात। नंबर दो बात, पीएसटी जो अंकों का, उस पर सरकार गंभीर होगी, ठीक है, इतने अंक, क्योंकि ये जो अर्पित गहलावत वाला केस है, आपको पता होगा सभी बच्चों को, जो अर्पित गहलावत का केस है, जो 20 नंबर पे केस है, आपको पता नहीं होगा, ये आज से नहीं चल रहा ये केस, ये बहुत टाइम हो गया। 2019 में जब भर्ती आई थी पुलिस की, और को उसकी क्या नाम है, एसआई की और कांस्टेबल की, तब से ये चल रहा है 20 नंबर के खिलाफ। जब 20 नंबर देते थे ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, फलाना दिखड़ा के, मिला मिलू के 20 नंबर देते थे, तब से ये केस चल गया आपका पुलिस पे। तो अब की बार खुल्लर साहब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि महत्वाकांक्षा भर्ती है, चुनाव का टाइम है। अगर ये भर्ती अटक गई तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे, सरकार को पहले ही अटकी हुई है। नंबर एक बात। नंबर दो बात। नंबर तीन बात, ठीक है, वही मुद्दा फिर हो गया। अगर पुलिस की भर्ती सीटी में जोर जबरदस्ती ले भी आते, हमने बच्चों ने तीसरा पॉइंट ये रखा, भाई जोर जबरदस्ती तुम ले भी आए, तो किस बेस पे लेके आओगे? बेस क्या है तुम्हारा? बेस यही है 4 गुना की पॉलिसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने लोगे? 4 गुना ले लोगे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न के लिए, और दौड़ने के लिए कितने ले लोगे? 7 गुना। तुम्हारा जो केस है 10 से 12 गुना वो चल रहा है ईडब्ल्यूएस और बीसीबी पे। तुमने ज़बरदस्ती करके, मतलब संविधान का धज्जियाँ उड़ा के, तो ईडब्ल्यूएस बीसीबी के तो 56-57 ग्रुप में तो 10 से 12 गुना बुला लिए, पुलिस में कैसे बुलाओगे? पुलिस में तो ये जो तुम्हारी चतुराई है वो तो कर नहीं सकते हो, तो पुलिस में तो 7 गुना बुलाने पड़ेंगे, और पुलिस में 7 गुना बुलाओगे तो लेने के देने पड़ेंगे। कट ऑफ तो डाउन आने नहीं, क्यों नहीं आने कट ऑफ डाउन? क्योंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब कांस्टेबल में जनरल कैटेगरी में 25 वाला फॉर्म भर सकता है, लास्ट एज 25 है आपकी। अगर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया सरकार ने, तो आपका क्या होगा, 28 हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही फिर ईडब्ल्यूएस की बढ़ जाएगी 3 साल, ऐसे ही एससी की बढ़ जाएगी, ऐसे ही बीसीए की, ऐसे ही बीसीबी की, ऐसे ही पीडब्ल्यूडी की, ऐसे ही एसएम की। तो जैसे जैसे 3 एज बढ़ेगी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ेंगे, लेने 7 गुना इन्होंने, फिर वही बच्चे आएंगे, फिर वही रोना चलेगा कि भाई आपके 7 गुना में कट ऑफ जनरल की कितनी रहेगी, 62 पे आ जाएगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 61 पे आ जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की और बीसीबी की ज़्यादा से ज़्यादा 68 पे आ जाएगी, नहीं तो 67 पे आ जाएगी, ठीक है, इससे कम तो आ नहीं सकती। ये सच उनको भी पता चल गई है। ये हमने पॉइंट रखे थे हरियाणा पुलिस की भर्ती के कि साहब एक बार इस पे आप सोचिए। हम ये नहीं है कि भाई आप पुलिस भर्ती ना कीजिए, लेकिन अपनी खामियां भी तो देखिए, एक बार इन पे सोच कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें वाकई में कोई जेन्युइन गलतियां हैं, तो इन पे विचार कीजिए, इनका समाधान निकालिए, भाई इसका बीच का रास्ता क्या है।
तो वही बात आज अखबार में आई है आपकी, और 2-3 बंदे ऐसे हैं जिनको ये पहले ही पता थी, और वो बंदे शायद वीडियो देखें तो इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। अब इन्होंने खबर क्या निकाली है, हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में फिर संशोधन होगा। देख लो, संशोधन में, इसमें संशोधन नहीं हो सकता इस मीटिंग में, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो 27 नवंबर को मीटिंग होनी है, तो इसमें संशोधन नहीं होगा। संशोधन के लिए सर्कुलर जारी होगा, फिर मंत्रियों के हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद डीजीपी कार्यालय जाएगा, फिर वापस पत्र आएगा। तो लगभग इसमें 1 से 2 महीने की प्रोसेस लगेगी। मतलब जो आपका तीर कमान से छोड़ा था जेन्युइन बच्चों के लिए, जो बच्चे मेरे से लगातार मैसेज करते थे कि सर हरियाणा पुलिस में हमको भी मौका मिलना चाहिए। देखो, मैं किसी मेरी खुद की नहीं सोचता हूँ, ठीक है ना, मैं इसमें इस प्रोसेस में हूँ, लेकिन वो जो बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर हमने 3 साल से कोई फॉर्म नहीं भरा, हमारी क्या गलती है, वो बच्चा भाई फील होता है वो चीज़, ठीक है। तुम इतने निर्लज कैसे हो सकते कि कोई बच्चे को तुम फॉर्म भरवाने भी नहीं चाहते हो 3 साल से, वो बच्चा कहाँ जाए। तो सबका सोचना ये तो ज़रूरी होता है। ये अभी अपने हरियाणा के बच्चे हैं भाई। और जल्द ही मैं आपको एक बात और बता दूँ, 5 नंबर पे, जल्द, बहुत जल्द 5 नंबर पे, उसके अलावा आपका जो बार की स्टेट को दिए जा रहे हैं, इस पे भी मैं अपनी बात रखूंगा, और इस पे भी आपको आने वाले दिनों में खबर मिलेगी कि 5 नंबर बार स्टेट को बंद करेंगे, साथ में हरियाणा से 10वीं 12वीं कंपलसरी करेंगे। आज लिख के ले लो ये, ठीक है। तो ये आपके लिए अपडेट थी। कैसी आपको अपडेट लगी इस पे ज़रूर अपनी राय देना, और आपके साथ बहुत होगा, अच्छा होगा। मुख्य प्रधान सचिव ने सीटी नियमों को लेकर मीटिंग के निर्देश दिए, ठीक है। तो ये आपकी खबर है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।